सियासत की हर तस्वीर कुछ कहती है। आज ऐसी कई तस्वीरें एक साथ सामने आई। मौका एनडीए संसदीय दल की बैठक का था, जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों को 73 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ इशारे दिए, दो टूक बातें कही और कई बार उनके बॉडी लैंग्वेज ने साफ कर दी। इसमें मैथमेटिक्स भी था, केमिस्ट्री भी थी और फिलॉसफी भी। चुनाव के बाद की गठबंधन राजनीति का यह वो ट्रेलर जिसका मकसद विपक्षी इंडिया गठबंधन तक एकजुटता का संदेश पहुंचाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी 73 मिनट में अपनी नई सरकार का रोड मैप भी साफ कर दिया। आज ऐसी हर तस्वीर का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। उससे पहले जरा 3 मुद्दों पर पीएम मोदी के 3 बयान सुनिए। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल 73 मिनट के इस भाषण में और इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में क्या बॉडी लैंग्वेज रही और जो मैंने जिक्र किया, केमिस्ट्री क्या थी और फिलॉसफी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और गणित क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इस पूरी बातचीत के लिए मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका भी स्वागत। और संदीप चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी, और इससे पहले भी शो करके यहीं से गए हैं। बहरहाल, मोदी सरकार 3.0 में गठबंधन के 2 बड़े सहयोगी नेताओं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सबकी निगाहें टिकी थी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि आप जैसे आप चाहेंगे हम वैसे समर्थन करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जब वो अपनी कुर्सी की तरफ लौटे तो पीएम मोदी के पांव छूने की कोशिश की। नीतीश जब झुके तो मोदी ने उनके हाथ को थाम लिया। इस तस्वीर को देखना बेहद दिलचस्प है। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। और इस तस्वीर के बाद, इस तस्वीर के पीछे कई संदेश छिपे हैं। उन संदेशों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जरा गौर से देखिए, नीतीश ने जब अपनी बात कही और उसके बाद वो इस तरह से प्रधानमंत्री से बड़ी गर्मजोशी से मिले और उनका हाथ आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा ये तस्वीर, ताकि और साफ हो। मैं कहूंगा अपनी टीम से कि एक बार फिर से हम इस तस्वीर को दिखाएं, क्योंकि ये बड़ी, आप देखिए साफ तौर पर इस तस्वीर में ये दिख रहा है। ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज है? आखिरकार ये बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ बताती है? क्योंकि नीतीश का जो भाषण था, बड़ा छोटा सा भाषण था और वो भी बड़ा दिलचस्प था। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने उनको आग्रह किया कि वो बिल्कुल सामने से जाएं। अमूमन आपने देखा होगा रैलियों में, हालांकि इस बार कई ऐसी भी तस्वीरें आई हैं इसी तरह की, लेकिन अमूमन यह होता है कि जब कोई वक्ता किसी को बोलने के लिए कहा जाता है तो पीछे से जाता है, लेकिन बाकायदा नीतीश कुमार को बोला गया। यह जेस्चर था, इसे आग्रह कहा जाए। देखिए, हर किसी को इंतजार था कि जब नीतीश कुमार एनडीए संसदीय दल के सामने अपनी बात रखेंगे तो क्या कहेंगे। नीतीश कुमार ने बेशक बहुत कम लाइन में अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन उनकी कही गई हर बात के बड़े मतलब थे। उन्होंने ना सिर्फ 5 साल तक मोदी के साथ खड़े रहने की गारंटी दी, बल्कि बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कुछ नीतीश ने कहा।
हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। दरअसल आज की जो ये बैठक थी, जिसे कहा जाए जिसमें एनडीए की जो बैठक थी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा, अलग अलग तरह की चर्चा, सरकार कैसे चलेगी, गठबंधन के सहयोगी क्या करेंगे, कब तक साथ चलेंगे, कैसे साथ चलेंगे। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज दिखी उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ। प्रदीप जी, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, उनका भाषण और उनकी जो तमाम बातें, बार बार जिक्र उन्होंने इस बात का किया, हम मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे, आप जो करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है उनके मन में थोड़ा सा अपराध बोध भी होगा, इस तरह से छोड़कर गए बार बार। और प्रधानमंत्री उनके बारे में क्या सोचते हैं ये उनको मालूम है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ जी। मोदी के कैबिनेट के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर मिले मोदी से और बिहार के बारे में बात हो रही थी, नीतीश कुमार की शिकायत कर रहे थे। नीतीश कुमार तब छोड़कर जा चुके थे। तो मोदी ने उनको रोका, कहा कि आप बताइए कि देश में दूसरा और कौन सा ऐसा नेता है जिसका पॉलिटिकल करियर इतना लंबा हो और उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, भाई भतीजावाद या परिवारवाद का आरोप ना हो। नीतीश कुमार हमारे साथ भले ही नहीं है लेकिन ईमानदार नेता हैं। ऐसे नेता जिस भी पार्टी में हो, हमारे साथ हो ना हो, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बात उनके बारे में नहीं करनी चाहिए जी। तो ये आज नीतीश कुमार ने जब से गठबंधन बना है, मतलब ये 240 और 292 सीटों का आया है नतीजा, तब से संदेश जाहिर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे, चंद्रबाबू रहेंगे लंबे समय तक, नहीं रहेंगे। तो इन दोनों ने आज अपने भाषणों के जरिए ये बताया कि ये गठबंधन जो है, कम से कम आज की तारीख में जो तस्वीर दिख रही है, ये स्थायी रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा ये ऑर्गेनिक गठबंधन, ऑर्गेनिक गठबंधन भी उन्होंने कहा। अभिज्ञान प्रकाशिक, आपका क्या कहना है? जो जेस्चर, जो पोस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, जो भी प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, तो क्या इससे ये मैसेज गया बाहर, जो पूरी कोशिश थी पूरी एनडीए की, क्योंकि बड़ी तरह की चर्चाएं थी कि क्या होगा, और इन तस्वीरों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब बेहद जरूरी था और सब सोच समझ कर किया जाता है राजनीति में। सबको फोटो अपॉर्चुनिटीज का क्या फायदा उठाना है, सबको अच्छी तरह भारतीय राजनीति में मालूम है। कौन कहां पलट जाएगा ये आज और हम और आप या कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल इनकी ये जरूरत थी, इनकी ये मजबूरी थी। प्रधानमंत्री की एक लाइन को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया, स्ट्रेस दिया कि ये एकजुटता ऐसी होनी चाहिए कि इसमें से हवा भी ना पास हो सके, तब हम साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने लोगों को भी मैसेज आप दे रहे हैं और साथ में एलाइज को तो दे ही रहे हैं, जिसको लेकर बार बार क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इसलिए एक्सक्यूज मी, जो कुछ भी दिख रहा है टेलीविजन पर तस्वीरों में, ये बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा होना बहुत जरूरी था और तुरंत ये मैसेज भेजना बहुत जरूरी था, ताकि जो भी अटकलें लग रही हो उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। भविष्य में राजनीति में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। यानी आपका कहना है कि इस मैसेजिंग में वो एक कामयाब रहे। संदीप चौधरी भी यहां बैठे हैं। संदीप, क्या कहना है आपका? आप किस तरह से देखते हैं, और खास तौर पे ये तस्वीर, ये तो कुछ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पैर छूने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और आपका क्या मानना है कि क्या ये मैसेज देने में सफल रहा एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी, कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट खड़े हैं? मुझे सूरज बड़जात्या की फिल्म याद आ जाती है, हम साथ साथ हैं, और उसी का नज़ारा, एक खुशनुमा नज़ारा एनडीए ने पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि सवाल बहुत थे। जी, हम आपके हैं कौन?
कौन कितना साथ रहेगा ये एक और फिल्म है जी। तो अब भाई नीतीश कुमार कितनी बार पलट चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू वो 2018 में मैं ताजा ही उदाहरण दूं तो वो एनडीए का साथ छोड़ गए थे। हमें इस खुशनुमा तस्वीर में कुछ और शब्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू ने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की जी, और नीतीश ने कहा आप हमारा ख्याल रखेंगे ही। जी। देखिए, देश चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है। एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार और नायडू भी हैं, पर उनके पास बिहार और आंध्रा चलाने की भी जिम्मेदारी है। तो अभी तस्वीर बहुत अच्छी है, ये हनीमून पीरियड है। मंत्रिमंडल किसको कितने मिलते हैं और स्पेशल राज्य का दर्जा क्या एक बड़ी अड़चन होगी और उसे कैसे संभाला जाएगा, ये भी यानी अभी यानी देखना संदीप बाकी आप है। तो ये संभावना जता रहे हैं कि जो दूसरी फिल्म का जिक्र भी किया कि हम आपके हैं कौन, ये इसकी गुंजाइश भी बनी हुई है। बहरहाल प्रभु चावला जी भी हमारे साथ हैं। प्रभु चावला जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों के जरिए? क्या एनडीए आपको लगता है ये संदेश देने में कामयाब रहा और आपको दिखा कि सब एकजुट हैं, हम साथ साथ हैं? और संदीप ने जिस दूसरी फिल्म का जिक्र किया कि वैसी स्थिति नहीं आएगी, वैसी नौबत नहीं आएगी। देखिए, हम पत्रकार हैं, हम आज की खबर आज ही दिखाते हैं और कल की खबर भूल जाते हैं जी, और परसों की वैसे ही भूल जाते हैं। तो हम जब दिखा रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक बैठता है कि एक पोस्चरिंग है, एक मैसेजिंग है, दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं। परंतु अगर दूसरे तरफ आप देखेंगे मोदी जी की भाषा को, मैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एनडीए था, एनडीए है और एनडीए रहेगा। पिछले 10 साल में आपने मोदी जी को कितनी बार एनडीए का नाम लेते देखा? जी, बड़ी बात। और कितनी बार उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, इसकी बात थी मोदी सरकार, सब लोगों ने नारा लगाया। क्यों मोदी के नाम से जीतते थे चुनाव। अब भी अगर नीतीश कुमार पर जीते हैं, वो समझे कि उनकी वजह से, ईमानदारी की वजह से जो है कि मैं भी ऐसी घटनाएं सुना सकता हूँ जिसके बारे में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी क्या कहा नीतीश के बारे में। तो ये सब एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है। इन पॉलिटिक्स कन्विक्शन इज द मैटर ऑफ कन्वीनियंस, जो सूट करता है वो कहते हैं। परंतु मोदी जी ने जो बात कही आज कि उनके नाम से जो जीत करके आएगा, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो शायद यहाँ पर 15 सीटें क्या 5 भी नहीं आती उनकी। तो उनको खुशखुशादा होने की मोदी जी ने उनको सपोर्ट दिया, इसलिए वो दिखाते पैर छू करके मेरे को आपने बचा लिया। उनकी इमेज ठीक है, क्लीन है, पर उनको ये लगता कि नीतीश कुमार इतने ईमानदार हैं इसलिए हमने साथ में लिया। मैं इस बात को सिरे से नाखारिज करता हूँ। कन्वीनियंस फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, दुश्मन बनाए जाते हैं। और दूसरा जो बात कही गई, जो आपने उठाई है, चंद्रबाबू नायडू अटल जी से फोर्स करके मिड टर्म पोल कराए थे। उन्होंने अपना असेंबली का इलेक्शन भी कराना था, पार्लियामेंट का कराया था, उन्होंने फोर्स किया, इलेक्शन हुआ, उसे बाकी लोग भी, उसे दोनों हार गए। बीजेपी भी हार गई और चंद्रबाबू नायडू भी हार गए उसके अंदर। तो ये तो अपना कन्वीनियंस की बात है कि इस देश के अंदर अब एनडीए सरकार आ गई है, जिसके अंदर जैसे तीसरे बिठा रखा था साथ में उन्होंने दोनों को। और जिस तरह आपने देखा कि हंस हंस के दोनों तीनों बात कर रहे थे। आपने पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी को अपने साथ में बैठे हुए लोगों के साथ हंस हंस के जोर से ठाके मारते देखा? नहीं देखा। एक परिवर्तन आया है जी। और हम मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जिस तरह कान में बात कर रहे थे आपने देखा जी। यानी बिल्कुल प्रभु चावला जी, वो केमिस्ट्री दिखी और भाषण के जरिए प्रधानमंत्री ने फिलॉसफी भी बताई और गणित तो सबके सामने ही है, जो चाहे हम सीटों की बात करें। मैं दोबारा लौटूंगा, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सांसदों की ताकत है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ ही नायडू को भी किंग मेकर बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है ही वो किंग मेकर। आज पीएम मोदी के साथ नायडू की केमिस्ट्री पर भी फोकस रहा। नायडू ने पीएम मोदी को विजनरी लीडर बताया। नायडू ने कहा कि मोदी राइट टाइम पर राइट लीडर है। टीडीपी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं 4 दशकों से सियासत में हूं और आज दुनिया भर में भारत जिन बातों पर गर्व करता है उसका क्रेडिट मैं मोदी जी को देता हूं। इससे पहले जब नायडू भाषण के लिए उठे तो पीएम मोदी ने कुर्सी से उठकर पीछे की बजाय आगे से जाने को कहा, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया था। I have seen so many governments. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also is executing all his policies with a true spirit. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji.
तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि राइट लीडर ऑन राइट टाइम। अभिज्ञान प्रकाश, क्या कहेंगे आप? और जो चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के बारे में जो कुछ कहा, उससे भी, और खास तौर पर जिसका जिक्र अभी संदीप भी कर रहे थे कि उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस की बात भी की, तो यानी ये बड़ा साफ सा संदेश देने की कोशिश हुई कि केंद्र क्या ऐसे कहा जा सकता है, ऐसे डिकोड किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है आपसे कि केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी चलाएं और प्रदेश की यानी आंध्र की राजनीति पर उनका फोकस रहेगा। केंद्र में मोदी जी गठबंधन की सरकारें जैसे चलती हैं वैसे नहीं, दबाव में नहीं चलेंगी, ये संदेश देने की कोशिश हुई? नहीं, ये संदेश देने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन मतलब जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा, ये सारी बातें बहुत ऑब्वियस है, मतलब इसमें डिकोड करने के लिए कुछ नहीं ना। चंद्रबाबू नायडू कोई ऐसी बात तो कहने वाले थे नहीं जो क्वेश्चन करे। उन्होंने तो जाकर पूरी तरह से समर्पण दिखाया और वही नीतीश कुमार ने किया कि सब नरेंद्र मोदी आप विजनरी हैं, आप जो कहेंगे हम वैसे सुनेंगे और चलेंगे। तो आज का दिन और आज का ये आयोजन, आज की ये तस्वीरें, आज के ये बॉडी लैंग्वेज, आज की भाषा में ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था, उसकी कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई और मसले को उठाया जाए। तो उसी फ्लो में ये पूरा कार्यक्रम चला। दो सबसे बड़े वक्ता उसके प्रधानमंत्री के अलावा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू थे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट था उन्हीं को सुनने में कि ये दो वो लोग हैं जो सरकार के लिए इतने क्रूशल रहेंगे। तो आज वो पूरे टॉक का, बातचीत का जो फ्लो है वो उसी तरह से निर्धारित था और उसी तरह से उसका प्ले आउट हुआ। तो कुछ भी नया नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी डिकोड करने वाला एलिमेंट भी नहीं है इसमें। बिल्कुल अभिज्ञान, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक एक तस्वीरों को हम ऐसे भी दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर को लोग ढूंढ रहे थे लेकिन वो दिखी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर खासी चर्चा है कि इन तमाम इस खुशनुमा माहौल में, इस मंच पर सब लोग बैठे हैं, गठबंधन के तमाम सहयोगी बैठे हैं, लेकिन जयंत चौधरी नहीं है। जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा है, 2 सांसद उनके हैं। और अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से खूब ट्वीट्स हो रहे हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? वो एक मिसिंग तस्वीर थी, अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक एक तस्वीर का विश्लेषण आप लोगों के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जयंत चौधरी वहाँ मौजूद थे, वो खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पार्टी के 2 लोकसभा सदस्य हैं, 1 लोकसभा सदस्य वाली पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका मिला, और लेकिन जयंत चौधरी को नहीं मिला। मंच पर क्यों नहीं थे, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं मिला, उन्होंने मना किया या उनको बुलाया नहीं गया, ये एक रहस्य बना हुआ है। जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो गलत नहीं हो रही हैं। जिस तरह की तस्वीर आज पूरी पेश की गई, जितने घटक दल हैं उन सबके नेताओं को बोलने का मौका मिला, तो आखिर जयंत चौधरी क्यों नहीं बोले? जी, ये एक सवाल जो है, ये जब तक जयंत चौधरी इस पर कुछ चुप्पी तोड़कर नहीं बोलते हैं या भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं आता है, तब तक इस स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन ये रहस्य की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। संदीप चौधरी, आपका क्या कहना है? क्या ये जो तस्वीर हम बार बार कह रहे हैं कि हम इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयंत का मंच पर ना होना? देखिए, जो अभी अभिज्ञान कह रहे थे, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। तस्वीरों में बहुत कुछ डिकोड हो सकता है। यहाँ तक बात अभिज्ञान की ठीक है कि यही वो होना था, हम साथ साथ हैं। अब इसकी एनालॉजी, इसकी तुलना मैं एक शादी से कर दूं। शादी ब्याह में हर कोई खुश दिखता है, एक दूसरे को फूल मालाएं, लड्डू खिला रहा होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, लेकिन लेन देन भी हो रहा होता है जी। एक कड़वी हकीकत है किसी भी शादी ब्याह की, और सरकार बनने की भी यही कड़वी हकीकत है। और शादी ब्याह में कुछ लोग फूफा की भूमिका में होते हैं। अब जयंत चौधरी फूफा की भूमिका में है क्या उन्होंने पहले ही कहा मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए, राज्य मंत्री नहीं चलेगा, और उस पर अभी दबाव की राजनीति हो रही है, वो लेन देन हो रहा है क्या? और नीतीश और नायडू की जहां तक बात है, नहीं संदीप, मेरा आपसे सवाल, आप शादी का जिक्र करते हैं, लेकिन शादी में जो बारात होती है उस बारात में भी एक लेयर होती है। हाँ। जो दूल्हे के खास लोग होते हैं वो आगे होते हैं, हाँ। दूल्हे के आसपास होते हैं। तो अब वो फूफा बना दिया ना इनको, फूफा कोने में बैठे हुए हैं, वो मेन लेयर में है नहीं, ना मंच मिला ना माइक मिला जयंत चौधरी को। ये कोई सामान्य चीज, जब हम साथ साथ हैं का गान हो रहा हो, इसको सामान्य नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात है, क्विक पॉइंट, नीतीश और नायडू की अगर हम बात करें जी, 5 साल पहले की बात है, 4.5 साल पहले की, कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर है, ये भी चंद्रबाबू नायडू कहते पाए गए थे। वायरल हो रहा है आज उनका ये बयान। और नीतीश कुमार की ईमानदारी का जो जिक्र हो रहा था,
वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, परिवारवाद जी। नहीं, लेकिन एक नैतिक ईमानदारी भी होती है। पलटू राम का तमगा उन पर चस्पा जी। है और बीजेपी ये फेस वैल्यू पर कैसे ले ले कि आज कह दिया, पैर उन्होंने छू लिए। 6 महीने छोटे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये तो चलिए भारतीय संस्कार है, पर वो नहीं पलटेंगे इसकी गारंटी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन संदीप, ये जो हम बिल्कुल इसकी गारंटी तो नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते। यही पॉइंट में अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। ये बड़ी बात है। देखिए, गारंटी की बात हो रही है और तमाम पैनल के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने साथ होने की बात तो कही, लेकिन गारंटी इसकी कोई नहीं ले सकता, खुद नीतीश भी नहीं ले सकते। जयंत चौधरी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, मैं जल्दी से आपको इस तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए, यहां से देखिए, जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं इस तस्वीर में। यह मंच की तस्वीर है जहां आज एनडीए की बैठक थी। एक सांसद है इनका जो है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल की, ये भी इकलौती सांसद है अपनी पार्टी की, ये भी मंच पर थी। चिराग पासवान मंच पर है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे मंच पर हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजित पवार, एचडी कुमारस्वामी, पवन कल्याण। अजित पवार की पार्टी का भी एक ही सांसद है। जयंत चौधरी की पार्टी के 2 सांसद हैं, इसलिए यह सवाल उठा। हालांकि ना तो जयंत चौधरी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। मैं प्रभु चावला जी के पास चलूंगा। प्रभु चावला जी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि साहब भूल गए, गलती हो गई? हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना एनडीए की तरफ से आई है, ना जयंत चौधरी ने कहा, ना बीजेपी ने कुछ कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, तरह तरह की चर्चा हो रही है। नहीं, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। जयंत चौधरी नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि ये आप कहें कि गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों मतलब है इसके पीछे तो मैं अभी तक नहीं बात कर सकता, परंतु मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना कि मैं भूल रहा हूँ। जयंत चौधरी राज्यसभा के मेंबर शायद समाजवादी पार्टी के कोटे से बने थे। प्रदीप बताएंगे मेरे को। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा, हाँ, तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में आए। उनके पास अपनी सीटें नहीं थी कि राज्यसभा में आ जाते, तो बार्गेन करने में उनके पिताजी को मैं अच्छी तरह, अजीत सिंह मेरे अच्छे मित्र थे, उनके तीसरी जनरेशन को मैं देख रहा हूँ। चरण सिंह का राष्ट्र इंटरव्यू मैंने किया था जब उनके देहांत से पहले, तो उनमें इनके रग के अंदर के खून के अंदर है कि कभी ना कहीं एक स्थान पर नहीं खड़े रहना हमारे को। मैं ये नहीं कहता कि बेईमान है या सब कुछ है। अजीत सिंह भी किस तरह नरसिम्हा राव के साथ पटले थे और किस तरह सौदा हुआ था, और वीपी सिंह के साथ कैसे आए थे, मेरे को उसकी, क्योंकि मेरे घर में मीटिंग हुई थी, वो तो इससे ज़्यादा उससे बात नहीं कहूँगा कि किस तरह से वहाँ पर यूपी में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, किस तरह मुलायम सिंह को बनाया गया। ये अपने आप में एक छुपी हुई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल कोई ये होती है ना कंपल्शन, वो उस परिवार के अंदर है। और मोदी जी को लग गया कि 2 आदमी चले भी जाएंगे 293 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नीतीश कुमार भी चले जाएंगे तब भी सरकार नहीं गिरती है। लेकिन प्रभु चावला जी, एक सांसदों की पार्टी वाले नेता मंच पर हैं और जयंत चौधरी को मंच पर नहीं बैठाना, बिल्कुल इसे गलती तो कह नहीं सकते, या ये तो कह नहीं सकते कि साहब भूल गए। ये डेलिब्रेट है, मेरे को लगता है डेलिब्रेट है। क्यों रखा गया? छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बैठा दिया और मान जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक पार्टी के इसलिए बिठा के आज दिखाना चाहते थे कि मोदी जी कितने पॉपुलर हैं। जिस तरह की स्पीचें की गई, आज मोदी जी का दिन था कि पिछले 2 दिन से निराशा चल रही थी कि मोदी जी हार गए, 240 सीटें आ करेंगी। भाई मोदी जी अपोजिशन के अंदर भी राजीव गांधी 400 पे 200 पे आ गए थे, अटल जी के ज़माने में 118 पे आ गए थे, मोदी जी कम से कम 240 सीटें तो लेके आ गए तीसरी टर्म में। इस बात को हटाने के लिए तीसरी बार बीजेपी ने सबने प्रश्न किया कि मोदी जी की छवि बनानी चाहिए, उसके लिए जितने लोगों से भाषण किया जाए। आज सुबह से हम सब लोग दिखा रहे हैं किस लीडर ने क्या स्टेटमेंट दी। तो मोदी का कद बढ़ाने के लिए जो मिनिमाइज मोदी थे उसको दोबारा से मैक्सिमाइज करने का सब लोगों ने बात की। बिल्कुल अच्छी वो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल राजनीति है। प्रभु जी, मैं आपको रोकूंगा, अभिज्ञान आपके पास आऊंगा, लेकिन बताइए, जिस तरह से प्रभु भी कह रहे हैं कि सब लोगों ने कई गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि आपके चेहरे की वजह से हम जीते, लेकिन जयंत चौधरी जो कि जिनकी पार्टी है किसानों की पार्टी से कहा जाता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अगर जयंत चौधरी भी 2 शब्द कह देते तो शायद और ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उनका नहीं आना ये खटका जरूर बहुत लोगों को। हाँ, नहीं, उसका एक इम्पैक्ट है, जिस प्रभु चावला कह रहे थे, पॉइंट है। मतलब अगर वो होते तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बीजेपी ने क्यों ऐसा किया, उनकी रणनीति क्या थी, बाकी एलाइज को देखते हुए, वो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन प्रभु चावला के एक लास्ट पॉइंट से मैं बहुत अग्री करता हूँ और बहुत गंभीर पॉइंट है कि रिजल्ट आने के, मतलब रिजल्ट से ज़्यादा ट्रेंड्स आने के 2-3 घंटे में ही एकदम से पहली बार 10 सालों में जो मोदी ऑरा था उसका सडन कोलैप्स हुआ।
जी। और एकदम से सवाल उठने लगा साहब ये बीजेपी के 240 सीटें आ गई, जबकि 240 बहुत अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से, नहीं, बिल्कुल। हालात की वजह से, लेकिन मोदी हैज लॉस्ट इट। तो ये एफर्ट, ये आज का जो इवेंट है, वो जो प्रभु चावला कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो जो मिनिमलिस्टिक हो गया था एकदम से, और बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व था इस सरकार में, उसको रीलिफ्ट किया है इस इवेंट ने, और हर इस इवेंट ने रीलिफ्ट किया। बिल्कुल। बीजेपी के विरोधी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपसी केमिस्ट्री को लेकर खूब आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐसा बयान दिया, दूसरे नेताओं ने भी इशारों इशारों में ऐसी बात की, लेकिन आज सेंट्रल हॉल से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते दिखाई दी। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जब प्रधानमंत्री आए और किस तरह से, किस गर्मजोशी के साथ वो योगी आदित्यनाथ से मिले, ये बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ दिखाती है। और पिछले कल से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, प्रदेश नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली में है, बैठक और मंथन का दौर जारी है, और उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, इसका इस्तीफा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों ने भी बहुत कुछ कहा है। प्रदीप सिंह जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, ये तस्वीरें क्या कहती है? ये बड़ी खास तस्वीर थी। अगर इस तस्वीर के आगे और पीछे की पूरी, अगर हम पूरा वीडियो भी देखेंगे, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सबके साथ मिले, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ इस अंदाज में मिले। देखिए, उन दोनों की केमिस्ट्री पहले से अच्छी है, लेकिन इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, उसमें ये फोटो अपॉर्चुनिटी जरूरी थी। इस तरह का संदेश देना जरूरी था जी। कि योगी जी को चुनाव के बाद हटा देंगे, रिप्लेस करने वाले हैं, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने वाले, कोई बैकवर्ड आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट आ जाएगा, ये तमाम तरह की खबरें जो हैं इस तरह की चल रही हैं। वो एक तरह का ये मैसेज देने की कोशिश है कि योगी जी को हटाने के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे। जी। होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम जी। किसी को भी हटाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि हटाने से लाभ होगा कि नुकसान होगा। जी। तो योगी को हटाने से उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पर तो पड़ेगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आज इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सके। बिल्कुल। और इन तस्वीरों ने भी एक बड़ी कहानी बयां की है। अभिज्ञान आपके पास होगा, अभिज्ञान क्या कहेंगे? ये चर्चा लगातार थी, विरोधी दल इस चर्चा को उठा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री वहां बैठे थे, सब लोगों से मिले, मैं बड़े गौर से देख रहा था, सब लोगों ने बड़े गौर से इन तस्वीरों को देखा, लेकिन आप देखिए इस गर्मजोशी को देखिए, इसके बहुत मायने हैं। पीठ भी थपथपा रहे हैं बाकायदा। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन, मतलब सियासत के बहुत सारे रंग रूप सब वो देख के निकल चुके हैं। तो आप एक चीज समझिए, यूपी में जब भी आपने पिच किया, और आपने पिच इस आधार पे किया डबल इंजन की सरकार, हमेशा याद रखिए कि आपकी ऑफिशियल पिच ये थी डबल इंजन की सरकार, इस चुनाव से पहले भी। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी, जैसे प्रदीप जी ने कहा, इस मौके का इस्तेमाल करेंगे ये दिखाने के लिए कि डबल इंजन ही हम आज भी हैं, कोई इंजन उसमें से अलग नहीं हो रहा है, ना अलग होने जा रहा है। तो ये मतलब जिसे कहते हैं ना, कुछ चीजों के लिए मैं वाकई तारीफ करता हूं नरेंद्र मोदी की जी। एकदम मौके पर उन्होंने सही तस्वीर खिंचाकर अपना जो मैसेज था अपने और योगी आदित्यनाथ के लिए कि हम डबल इंजन का कॉम्बिनेशन है, वो हमारी दोहरी ताकत है, उसी को कन्वे किया। भूल जाइए हमारे बीच में रिजल्ट्स की अहमियत क्या है, वो बाहर होगी, लेकिन हम अपने बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। संदीप चौधरी, क्या किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को? क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री, लेकिन संदीप देखिए ऐसी गर्मजोशी नहीं दिखी कहीं भी, पीठ थपथपाई बाकायदा। देखिए, ये जो फोटो ऑप्स होते हैं ना जी, ये मच यूज्ड, बल्कि मैं कहूंगा ओवर यूज्ड एंड अब्यूज्ड एक कॉन्सेप्ट हमने टीवी में बना दिया है जी। आप क्या समझ रहे हैं कि एनडीए के नेता का चुनाव हो रहा है और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कोई तलखी दिखाएंगे या लताड़ लगाएंगे? वो पीठ थपथपाएंगे ही। और हम जब बॉडी लैंग्वेज आंकने लगते हैं, प्रदीप जी यहाँ हैं और ये इनकार नहीं करेंगे, जिस दिन रायबरेली में नामांकन भरने गए राहुल गांधी, तो प्रदीप जी कह रहे थे ये बड़े अनमने से लग रहे हैं, बड़े डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, 4 लाख पौने 4 लाख से जीत गए और अमेठी भी जीत गए। तो जब हम बॉडी लैंग्वेज इस तरह से तलाशने लगते हैं
इन फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये एक औपचारिक कार्यक्रम है, मैं इसमें कोई खास संदेश नहीं देखता। प्रदीप जी, हमें तो इसमें खास संदेश दिख रहा है, संदीप कहना है कि उनको खास संदेश नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, उसमें इस फोटो का जरूर महत्व है। एक संदेश देने की कोशिश है इस फोटो के जरिए। वो सीधे सीधे जो उनका जो है अभिवादन स्वीकार कर सकते थे, गुलदस्ता ले लेते और बात खत्म हो जाती। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, मैं संदीप एक बात और मैं आपको बताऊं, हम ये भी देख रहे हैं कि जयंत चौधरी को ऊपर नहीं बिठाया तो उसके पीछे भी कोई संदेश है। हाँ। तो इसके पीछे भी तो संदेश है, जिस इस तरह से किसी मुख्यमंत्री से नहीं मिले। प्रदीप जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, इस तरह का काम क्यों किया जाता है, नेता क्यों करते हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, उसकी वजह होती है। हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही है, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है योगी जी को हटा दिया जाएगा, और हटाने का फैसला तो सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट प्रदीप जी। पत्रकारिता में पहला असूल जो हमें सिखाया जाता है, अ मैन बाइटिंग अ डॉग इज अ स्टोरी, अ डॉग बाइटिंग अ मैन इज नॉट अ स्टोरी। कुत्ता आदमी को काट ले कोई खबर नहीं है, ठीक है, आदमी कुत्ते को काटे। एक मिनट सुनिए ना, आपने पूछा कि जयंत चौधरी वो नीचे बैठे रहे तो वो आपको खबर लगती है। यहाँ पे खबर तब होती कि प्रधानमंत्री मोदी नजरअंदाज करते दिखते योगी को। पीठ थपथपाना तो सामान्य प्रक्रिया है। इट इज लाइक अ डॉग बाइटिंग अ मैन, इट इज नॉट अ मैन बाइटिंग अ। संदीप इसे सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं, लेकिन पैनल में अभी दो लोगों से हमने चर्चा की, वो इसे सामान्य प्रक्रिया नहीं मानते हैं। अब प्रभु चावला जी के पास चलते हैं तो स्कोर देखते हैं कि 3-1 का रहता है या 2-2 का हो जाता है। प्रभु चावला जी, आप बताइए, आप इस तस्वीर को क्या सामान्य मानते हैं, असामान्य मानते हैं? पैनल में अभी तक 3 लोगों में से 2 लोगों ने कहा बिल्कुल असामान्य है। ये बहुत कुछ कहती है। देखो, संदीप ने जो कहा है कि एक औपचारिकता होती है जिसमें करना पड़ता है सब कुछ, मोदी जी ने उस सोच समझ की, इसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, उससे बात इतना तक सहमत हूँ। परंतु मेरा कुछ और ही कहना है कि मोदी जी और योगी जी दिल से भगवा हैं। मोदी जी के दिल में भगवा है, योगी जी भगवा पहन के रखते हैं और दिल में भी भगवा है। तो आइडियोलॉजिकल जो एस्लिमिटी है उनकी, सिमेट्रिकल है, वो किसी और में नहीं है। तो उसमें यहाँ पर ठपका देना, आपने देखो वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनके कंधे पर हाथ रख के यूपी के राजभवन में मोदी जी चले थे। आप मेरे को एक तस्वीर दिखा दीजिए, इतने 12 चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, किसी और बीजेपी के मुख्यमंत्री या मंत्री के हाथ रख के चले हों आज तक। तो ये अपने आप में एक मीनिंग तो रखता है कि उनका प्यार उनके प्रति, उनका स्नेह उनके प्रति, उनका विश्वास उनके प्रति अभी बना हुआ है। ये इस पिक्चर से दिखाई देता है, परंतु आगे जाकर क्या होता है कोई पता नहीं। हुआ कई बार, जैसे खट्टर साहब का क्या हुआ, खट्टर साहब पहले दिन वहाँ बैठे थे जब उद्घाटन हुआ था हाईवे का, मोदी ने बहुत तारीफ की थी, 24 घंटे के बाद हटा दिए गए थे वो। तो इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि उनके ऊपर पूरा विश्वास है, कल उनके साथ कुछ नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी ये पिक्चर नहीं देती है। परंतु मोदी जी बाकी चीफ मिनिस्टर वहाँ से निकल रहे, किसी के भी माथे उन्होंने कंधे पर हाथ नहीं रखा। इनके ऊपर क्यों रखा, ये अपने आप में एक मैसेज हो सकता है, परंतु इसका फ्यूचर के प्रति आंकलन लगाना हम लोगों की कुछ आदत हो गई है। नहीं, लेकिन हम भूल तो जाते हैं। प्रभु चावला जी, वर्तमान की बात कर लेते हैं। प्रभु चावला जी, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, चलिए फ्यूचर छोड़ दीजिए। वर्तमान में तो उस तस्वीर के मायने हैं, क्योंकि वर्तमान में चर्चाएं चल रही हैं। लखनऊ में अगर आप जाएं, लखनऊ में किसी से बात करें, भयंकर चर्चा है किसी भी पार्टी के खेमे में। उन चर्चाओं के लिहाज से ये तस्वीर मायने रखती है सर? क्या ये तस्वीर मायने रखती है उन चर्चाओं के लिहाज से वर्तमान में? रोहित जी, हम लोग तो मैं एक सेंटेंस करके कह दूं पूरा अपना। रोहित जी, हम चर्चा तो रोज करते हैं, कितनी सच निकलती है ये आप देख लीजिए। अभी आपने चंद्रबाबू नायडू की स्टेटमेंट दिखाई, उसकी पिछली दिखा दीजिए। हम लिखते थे मैगजीन के देन एंड नाउ कर लीजिए ना आप, कितनी चर्चाएं करते हैं। तो मीडिया का जो हालत है ना, कि आज की स्थिति में जो दिखाई दे रहा है वो कल होगा नहीं होगा, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। पत्रकार का काम है आगे क्या जी, व्हाट, वेयर एंड व्हाट नेक्स्ट जी। व्हाट नेक्स्ट के बारे में हमारे पास कोई आंसर होता नहीं, क्योंकि हमारे सोर्सेज भी नहीं है। चलिए, आपने अपनी बात पूरी की प्रभु चावला वाले हैं, लेकिन संदीप, जो हम स्कोर की बात कर रहे थे पैनल की, तो अब उससे तो मैं ये मानूं कि ये प्रभु जी पार्शली तो सहमत है इन तस्वीरों से। तो ये स्कोर लाइन सच और 2.5 से ऊपर का। आगे बढ़ते हैं हम अब इस चर्चा में नहीं बसेंगे, बढ़ते हैं आगे। एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान के साथ मोदी की तस्वीरें भी गठबंधन की केमिस्ट्री पर रोशनी डालती नजर आई। चिराग ने पीएम मोदी की मंच पर जमकर तारीफ की। इसके बाद जब वो अपनी सीट पर जा रहे थे तो पीएम मोदी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस पर चिराग ने पीएम मोदी के पैर छुए, फिर उनसे गले लग गए। पीएम मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपा दी।
ये तस्वीरें आप देखिए, ये इन तस्वीरों ने भी सबका ध्यान आज अपनी तरफ खींचा। ये तस्वीरें जिसे कहा जाए रोचक तस्वीरें कहा जा सकता है, ये भी उसी श्रेणी में ये तस्वीर आती है। बहरहाल कुल मिलाकर आज सेंट्रल हॉल से जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के जरिए पूरे गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम एक साथ हैं, नरेंद्र मोदी के हर फैसले में साथ देंगे। अब जिस बात की चर्चा हमारा पूरा पैनल कर रहा था कि आज की बात तो यह है, अब आगे क्या होगा, यानी संशय जरूर बना हुआ है। संक्षेप एक छोटी छोटी टिप्पणी अपने तमाम मेहमानों से लूंगा। प्रदीप जी, आज तो यह दिखाया गया कि हम सब साथ हैं, सब ठीक है, ऑल इज वेल, दीवार की तरह खड़े एक दूसरे के साथ। आगे क्या हो पता नहीं, लेकिन क्या संशय बना रहेगा? जिस तरह की सरकार है, जिस तरह का नंबर है, संक्षेप में सब लोगों से इसी सवाल पर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जब तक कोई असहमति का, विरोध का स्वर नहीं आता, तब तक इस बारे में सवाल नहीं होगा। लेकिन वो कब आ जाएगा ये किसी को मालूम नहीं जी। गठबंधन में हमेशा जो है इसकी गुंजाइश बनी रहती है। सीधे तौर पे ये ओपनिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी का हमें पता नहीं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या क्या होता है ये हम लोग नेचुरली ट्रैक करेंगे, बट ये ओपनिंग सेरेमनी थी जैसी होनी चाहिए। संदीप, फ्रेंच ओपन चल रहा है जी। रोहित, पहले राउंड में सीधे सीधे एनडीए की जीत है, हम साथ साथ हैं का राग अलाप रहे हैं। अब दूसरा राउंड होगा मंत्रिमंडल का गठन जी। और मंत्रिमंडल का गठन भी क्या ऐसा ही सीमलेस होगा? कोई ऐसी नूरा कुश्ती और सीधा घमासान मंत्रालयों को लेकर होता है या नहीं? सेकंड राउंड थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, उस पर मेरी निगाह। प्रभु चावला जी, फाइनल कमेंट सर आपका, यही सवाल आपसे भी। भाई क्रिकेट की टर्म यूज़ करें, ये पहले 5 ओवर में जो सिलेक्टिव फील्ड होता है ना, डिफेंसिव बैटिंग हो रही है। जब एग्रेसिव बॉलिंग होगी या बैटिंग होगी तब पता लगेगा। अभी डिफेंसिव बैटिंग हो रही है क्योंकि बॉल अभी तक पड़ी नहीं है। जब फास्ट बॉलिंग पड़नी शुरू होगी तब पता लगेगा कि आउट होते हैं, बाउंड्री से बॉल जाती है बाहर। बिल्कुल, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जो तस्वीरें सेंट्रल हॉल से आई, उन तस्वीरों के जरिए हम साथ साथ हैं ये बताने की पूरी कोशिश हुई और उसमें सफल भी होते हुए दिखे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन की सरकारों को लेकर जो सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि ये साथ कब तक रहेगा और कैसा रहेगा, कितना मजबूत रहेगा, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। तो बहरहाल आज भारत की बात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।